के होने से घर भी जन्नत है, माँ के होने से घर भी जन्नत है, माँ के होने से घर भी जन्नत है, माँ के होने से घर भी जन्नत है। माँ के होने से कैसे कैसे जन्नत है, ये आप लोग समाज फरमाएं। और मैं अपनी माँ बहनों से भी तवज्जो चाहूंगा, और कैलाश भाई आपसे और प्रधान जी आपसे और पूरी कमेटी से तवज्जो चाहूंगा। कैसे? माँ की कुरान में फजीलत है, जिसमें औलाद को नसीहत है। ये तेरा घर जो खूबसूरत है, ये फकत माँ की ही बदौलत है। माँ की हर पल हमें जरूरत है, माना हो तो बड़ी मुसीबत है। माँ के हाथों में यारो बरकत है, माँ की हर बात में नसीहत है। जो समझता है माँ की अजमत है, दोनों आलम में उसकी इज्जत है। माँ की नफरत में भी मोहब्बत है। कैलाश भाई सुभान अल्लाह, वाह। माँ की नफरत में भी मोहब्बत है, माँ है नाराज तो कयामत है। माँ की हासिल जिसे भी कुर्बत है, ऐसा इंसान बुलंद किस्मत है। एक माँ ही फकत वो औरत है। सुभान अल्लाह। एक पूरी महफिल में कैलाश भाई की समझ में आई है कि माँ क्या है। वाह वाह वाह। 100 रुपये ये भाई ने दिए हैं। ये एक बेटे ने अपनी माँ का सदका मुझे दिया है 100 रुपये, और कैलाश बाबू ने भी अपने माता पिता का सदका मुझे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों? माँ के हाथों में यार बरकत है, माँ की हर बात में नसीहत है। जो समझता है माँ की अजमत है, दोनों आलम में उसकी इज्जत है। माँ की नफरत में भी मोहब्बत है, माँ है नाराज तो कयामत है। माँ की हासिल जिसे भी कुर्बत है, ऐसा इंसान बुलंद किस्मत है। एक माँ ही फकत वो औरत है, जिसके होने से घर में जीनत है। माँ का दीदार भी इबादत है, माँ से कर प्यार भी इबादत है। माँ से कर प्यार भी इबादत है, माँ से कर प्यार भी इबादत है। ये कहावत नहीं हकीकत है, ये कहावत नहीं हकीकत है, ये कहावत नहीं हकीकत है। आ लोगों, ये कहावत नहीं हकीकत है। माँ के होने से घर भी जन्नत है, माँ के होने से घर भी जन्नत है, माँ के होने से घर भी जन्नत है, माँ के होने से घर भी जन्नत है। वॉल्यूम को, इस वाक्य को आप अगर अपने घर में सुनना चाहें तो शमीम परवाज नाम लें या ना लें, खाली अपने मोबाइल पे जाएं और गूगल पे जाएं या यूट्यूब पर जाएं और जाकर बोलें माँ के होने से घर भी जन्नत है। इंशाल्लाह अपने घर में बैठकर सुनेंगे। सुनिएगा साहब, दूसरा बन पेश कर रहा हूं। कैसे? जिनकी किस्मत में माँ अगर होगी, उनकी तकदीर कारगर होगी।
कुछ तो बचपन में ही गुजरती है, अपने बच्चे यतीम करती है। देखिए जो माँ, जो औरत बच्चा पैदा यानी बच्चे के पैदाइश के टाइम माँ खत्म हो जाती है तो वो औरत जन्नती होती है। वाह सुभान अल्लाह। ये हमारी बेटी ने हमें इनाम दिया है। किस बात पर दिया है सुनिएगा। कुछ तो बचपन में ही गुजरती हैं, अपने बच्चे यतीम करती हैं। दोष माँ का न इसमें कोई है, वो ही होता जो रब की मर्जी है। और शय 1000 मिलती है, माँ फकत एक बार मिलती है। प्रधान जी सुभान अल्लाह। माँ जो जन्नत तो बाप दरवाजा, बाप से माँ का दर्जा है आला। सजदा दे खुदा अगर होता, ये सजा ताज माँ के सर होता। ये सजा ताज माँ के सर होता, माँ के सर होता। ये सजा ताज माँ के सर होता। माँ की खिदमत बड़ी इबादत है, माँ की खिदमत बड़ी इबादत है, माँ की खिदमत बड़ी इबादत है। ये शफुल साहब हमारे भाई, इन्होंने अपनी माँ के प्यार में मुझे 100 रुपए दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कि माँ की खिदमत बड़ी इबादत है। आप 5 नहीं 15 वक्त की नमाज पढ़े, 1 महीना नहीं 1 साल के रोजे रखें, वो रोजा नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी। क्यों? अगर आप अपने माँ बाप की बेहुरमती करते हैं या उनसे बदज़बानी करते हैं। कि माँ की खिदमत बड़ी इबादत है, माँ के होने से घर भी जन्नत है। माँ के होने से घर भी जन्नत है, माँ के होने से घर भी जन्नत है। माँ के होने से घर भी जन्नत है, माँ के होने से घर भी जन्नत है। गुफरान अपनी माँ के प्यार में मुझसे कह रहा है कि मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे मौला हर एक इंसान के दिल में माँ बाप की मोहब्बत नसीब अता फरमाए। आमीन। ये भाई ने 100 रुपए दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हदीस से कूच करता है, ये वाकया आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा कैसे। वाकया एक और सुनाता हूँ, माँ की अजमत है क्या बताता हूँ। एक इंसान ने एक मिन्नत की, सामने रब के अपने हाजत की। कर फला काम मेरा हो जाए, ऐ खुदा ये दुआ असर लाए। इस तरह शुक्र फिर बजाऊंगा, सुभान अल्लाह। हजरे अस्वद को चूम आऊंगा। वो दुआ हो गई कबूल उसकी, याद आई जो उसकी मिन्नत की। पास उसके ना इतने पैसे थे, हजरे अस्वद जो चूमता जाके। वो हबीबे खुदा के पास आया, वाकया अपना सारा बतलाया। सरवरे दी ने ये कहा उससे, माँ के कदमों को चूम ले जाके। हेलो। मेरे सरकार कहते हैं कि जा, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो घर जा और जाकर अपने माँ के पैरों को चूम ले, तेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। वाह। ये पठान ग्रुप की जानिब से 50 रुपए मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन
वो शख्स क्या कहता है, सुनिए। ये कहा उसने मां नहीं मेरी, हसनैन भाई, हसनैन भाई, वो तो दुनिया से जा चुकी कब की, फिर मेरे मुस्तफा ने फरमाया कब्र को माँ की चूम के आजा। फिर ये बोला कि या रसूल अल्लाह कब्र मुझको नहीं पता आका। आका बोले कि फिर भी गम ना कर, तू इसी वक्त अपने घर जाकर एक जमीन पर लकीर कर देना, है कदम मांगे ये समझ लेना, पूरी मिन्नत ये मान रब लेगा, वो कदमों के माँ के जब लेगा, वो कदमों के माँ का जब लेगा, वो कदमों का माँ जब लेगा। ये समझ लेना माँ की तुरबत है, 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 माँ के होने से घर भी जन्नत 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 है। और देखिए आजादी आखिरी बंद, 7 बंद हैं, अगर पूरा सुनना है तो घर सुनना, लेकिन आखिरी बंद आपके सामने पेश कर रहा हूं आपके शौक और ज़ौक को देखकर। सनम जी सुनिएगा, आप भी सुने भाई। मुख्तसर वाक़या सुनाता हूं, कर्ज माँ का है क्या बताता हूं। एक इंसान ने अपने कांधों पर माँ बिठा करके हज कराए थे, हज करा करके दिल में ये सोचा कर्ज माँ का उतर गया होगा, जाने ये नबी के पास आया, दिल में लेकर बड़ी ये आशा आया, ये कहा उसने या रसूल अल्लाह 7 हज तो करा दिए मैंने, हक अदा माँ का हो गया कि नहीं, कर्ज माँ का मेरी चुका के नहीं। सुन के सरकार ने ये फरमाया हाँ मगर हो गया है एक पल का। वो कौन सा पल? वो पल जो माँ के पेट में, माँ के शिकम में बच्चा एक करबट लेता है। अब समझ लीजिए 9 महीने में माँ के पेट में बच्चा कितनी करबटे लेता है। क्या हम माँ बाप का हक अदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम अगर मरकर जन्म भी लेंगे तब भी अपनी माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते। सुनिएगा, फिर वो मेरे सरकार के पास में आता है, मेरे सरकार उससे क्या कहते हैं, सुनिएगा कैसे। अपनी माँ के तू जब शिकम में था, जुम्बिशे जब कभी भी तू करता, तुझसे तकलीफ माँ को रहती, तेरे खातिर वो दर्द सहती थी। माँ को तू 7 हज करा आया, एक पल का मगर चुका कर्जा, एक पल का मगर चुका कर्जा, एक पल का मगर चुका कर्जा, एक पल का मगर चुका कर्जा। रब की सबसे बड़ी ये दौलत है, रब की सबसे बड़ी ये दौलत है, रब की सबसे बड़ी ये दौलत है, रब की सबसे बड़ी ये दौलत है। माँ के होने से घर